जय श्री राम। 17वें अध्याय का 12वां श्लोक। अब राजस यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। अभिसंधाय अर्थात दृष्टि में रखकर, फलम फल को, दंभा अर्थम केवल दंभ आचरण के लिए ही, इज्जते किया जाता है, भरत श्रेष्ठ हे अर्जुन, विद्धि राजसम, विद्धि अर्थात जान, राजसम राजस। तो इसका अर्थ है कि परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। प्रश्न है तू, अभिसंधाय तू फलम, तो तू अवयव का प्रयोग किस लिए किया गया? तू का यहाँ अर्थ है परंतु। उत्तर है कि सात्विक यज्ञ से इसका भेद दिखलाने के लिए तू अवयव का प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि दंभ के लिए यज्ञ करना क्या है? इसका उत्तर है कि यज्ञ कर्म में आस्था न होने पर भी जगत में अपने को यज्ञ निष्ठ, ये दिखाना कि हमारी यज्ञ में कितनी निष्ठा है, प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से जो यज्ञ किया जाता है उसे दंभ के लिए यज्ञ करना कहते हैं। प्रश्न है कि फल का उद्देश्य रखकर यज्ञ करना क्या है? इसका उत्तर है स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय, स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप इस लोक और परलोक के सुख भोग के लिए या किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति के लिए यज्ञ करना, फल प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करना है। प्रश्न है कि एव, अपि और च इन अवयवों के प्रयोग का क्या भाव है? च का अर्थ है अथवा, अपि का अर्थ है भी। तो इसका उत्तर है इनके प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि जो यज्ञ किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया है वह शास्त्र विहित और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ होने पर भी राजस है, एवं जो दंभ पूर्वक किया जाता है वह भी राजस है। फिर जिसमें ये दोनों दोष हो उसे राजस होने में तो कहना ही क्या। अर्थात फल प्राप्ति की जो कामना है ना, वो पूरे स्वरूप को ही बदल देती है, चाहे आप शास्त्र विधि से करें, श्रद्धावान होकर करें, किंतु यदि आप उसके परिणाम में कोई फल चाहते हैं तो वो राजसी यज्ञ है। और यदि आप दंभाचरण कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तब तो वह राजसी यज्ञ है ही। अब तामस यज्ञ के लक्षण बतलाए जाते हैं जो कि सर्वथा त्याज्य है, सभी प्रकार से त्यागने योग्य है। श्लोक संख्या 13। विधिहीनम श्रष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम शास्त्र विधि से हीन, अश्रष्टान्नम अन्न दान से रहित, मंत्रहीनम बिना मंत्रों के, अदक्षिणम बिना दक्षिणा के, श्रद्धा विरहितम बिना श्रद्धा के, तामसम तामस परिचक्षते कहते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है कि शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। प्रश्न है कि विधिहीनम पद कैसे यज्ञ का वाचक है? जो यज्ञ शास्त्र विहित न हो या जिसके संपादन में शास्त्र विधि की कमी हो अथवा जो शास्त्रोक्त विधान की अवहेलना करके मनमाने ढंग से किया गया हो उसे विधिहीन कहते हैं। प्रश्न है अश्रष्टान्नम पद कैसे यज्ञ का वाचक है? जिस यज्ञ में ब्राह्मण भोजन, अन्नदान आदि के रूप में अन्न का त्याग न किया गया हो उसे अश्रष्टान्न कहते हैं। प्रश्न है कि मंत्रहीनम पद कैसे यज्ञ का बोधक है? इसका उत्तर है कि जो यज्ञ शास्त्रोक्त मंत्रों से रहित हो, जिसमें मंत्र प्रयोग ही न हो या विधिवत न हुए हो अथवा अवहेलना से त्रुटि रह गई हो, उस यज्ञ को मंत्रहीन कहते हैं।
प्रश्न है अदक्षिणम पद कैसे यज्ञ का वाचक है? इसका उत्तर है जिस यज्ञ में यज्ञ कराने वालों को एवं अन्यान्य ब्राह्मण समुदाय को दक्षिणा न दी गई हो उसे अदक्षिण कहते हैं। प्रश्न है श्रद्धा विरहित कौन सा यज्ञ है? जो यज्ञ बिना श्रद्धा के केवल मान मद मोह दंभ अहंकार आदि की प्रेरणा से किया जाता है उसे श्रद्धा विरहित कहते हैं। इस प्रकार 3 तरह के यज्ञों का लक्षण बतलाकर अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप का लक्षण बतलाने के लिए पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 14। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। शौचम अर्थात पवित्रता, आर्जवम अर्थात सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा अर्थात अहिंसा, शारीरम शरीर संबंधी, तपम तप उच्यते कहा जाता है। तो श्लोक संख्या 14 का अर्थ है देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य, वृद्ध, अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। तो प्रश्न है कि देव द्विज गुरु और प्राज्ञ ये किन किन के वाचक हैं और इनका पूजन करना क्या है? उत्तर है कि ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा, अग्नि, वरुण, यम, इंद्र, जितने भी शास्त्रोक्त देवता हैं, शास्त्रों में जिनके पूजन का विधान है, उन सब का वाचक यहाँ देव शब्द है। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों का वाचक होने पर भी यहाँ केवल ब्राह्मणों के लिए ही प्रयुक्त है, क्योंकि शास्त्र अनुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हैं। गुरु शब्द यहाँ माता पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपने से जो वर्ण, आश्रम, आयु आदि में किसी प्रकार भी बड़े हों उन सब का वाचक है, तथा प्राज्ञ शब्द यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति जानने वाले महात्मा ज्ञानी पुरुषों का वाचक है। इन सब का यथा योग्य आदर सत्कार करना, इनको नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना, इन्हें चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करना, इनकी यथा योग्य सेवा करना, इन्हें सुख पहुँचाने की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है। प्रश्न है शौचम पद यहाँ किस शौच का वाचक है? तो यहाँ केवल शारीरिक शौच का ही वाचक नहीं है, इसमें लिखा है कि शौचम पद यहाँ केवल शारीरिक शौच का वाचक है, पवित्रता, क्योंकि वाणी की शुद्धि का वर्णन 15वें श्लोक में और मन की शुद्धि का वर्णन 16वें श्लोक में अलग किया गया है। आगे के श्लोकों में जल, मृत्तिका अर्थात मिट्टी आदि के द्वारा शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना, शरीर संबंधी समस्त चेष्टाओं का पवित्र होना ही शौच कहलाता है। प्रश्न है आर्जवम पद किसका वाचक है? आर्जवम पद सीधेपन का वाचक है। शारीरिक तप के निरूपण में इसका वर्णन किया गया है। अतएव यह शरीर की अकड़, ऐंठ आदि वक्रता के त्याग का और शारीरिक सरलता का वाचक है। प्रश्न है ब्रह्मचर्यम का क्या भाव है? यहाँ ब्रह्मचर्यम पद शरीर संबंधी सब प्रकार के मैथुनों के त्याग और भली भांति वीर्य धारण करने का बोधक है। प्रश्न है अहिंसा पद किसका वाचक है? शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कभी जरा भी कष्ट न पहुंचाने का नाम ही अहिंसा है। इन सबको शारीरिक तप कहने का क्या अभिप्राय है? तो उपयुक्त क्रियाओं में शरीर की प्रधानता है, अर्थात इनसे शरीर का विशेष संबंध है।
और ये इंद्रियों के सहित शरीर को उसके समस्त दोषों का नाश करके पवित्र बना देने वाली हैं, इसलिए इनको शारीरिक तप कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य या सीधे शरीर को सीधा रखना, अहिंसात्मक व्यवहार करना, ये सब शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। तो श्लोक संख्या 15 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।